हेलो, आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो गए। तो पिछले लेक्चर में हमने कोलॉइड्स का इंट्रोडक्शन लिया था और हमने देखा था कि कोलॉइड्स को हम कैसे कैसे हम क्लासीफाई कर सकते हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने बात करी थी, हमने कोलॉइड्स को क्लासीफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। आज हम बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। या तो ये हो सकता है कि डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बीच में इंट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है, या तो ये हो सकता है कि जब हम डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम को मिक्स करें तो उनके बीच में इंट्रैक्शन वीक हो, ठीक है। इन इंट्रैक्शन के बेसिस पे हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम, कोलॉइड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, ठीक है। तो कोलॉइड्स को दो कैटेगरीज में हम बांट सकते हैं, पहली लायोफिलिक कोलॉइड्स और दूसरा लायोफोबिक कोलॉइड्स, ठीक है। एक बात याद रखना, जब डिस्पर्जन मीडियम हमारा वाटर हो तो हम किन दो कैटेगरी में क्लासीफाई कर सकते हैं, हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक। अगर कोई और हमारा डिस्पर्जन मीडियम में है तो हम बोलेंगे लायोफिलिक कोलॉइड या लायोफोबिक कोलॉइड, ठीक है। तो एक एक करके लायोफिलिक कोलॉइड और लायोफोबिक कोलॉइड को समझते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ा जाए, ठीक है। तो देखो, लायोफिलिक कोलॉइड, लायो मतलब क्या होता है बच्चों, लिक्विड, और फिलिक मतलब लविंग, ठीक है। तो लिक्विड लविंग कोलॉइड कि देखो इसके अंदर सिंपली क्या होता है, जब मान लो तुमने डिस्पर्स फेज को डिस्पर्जन मीडियम के अंदर डाला तो उनके बीच के अंदर इंट्रैक्शन बहुत ज़्यादा थी, यानी कि सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच में इंट्रैक्शन बहुत अच्छी थी। तो जैसे ही तुमने मिक्स करा वो आपस में घुल गए और क्या फॉर्म हो गया, कोलॉइड हो गया। तो ये कोलॉइड ईजिली फॉर्म हो जाते हैं जब हम डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम को मिक्स करते हैं, ठीक है। तो इसको हमने डिफाइन कर दिया, सब्सटेंसेस लाइक गम, जेलेटिन, स्टार्च, रबर एक्सेट्रा विच व्हेन मिक्सड विद अ सूटेबल लिक्विड, ठीक है। सब्सटेंस जैसे कि गम, जेलेटिन, स्टार्च, रबड़ वगैरह, जब भी इनको दूसरे सूटेबल लिक्विड के साथ डिस्पर्जन मीडियम के साथ मिक्स करते हैं और ये क्या डायरेक्टली फॉर्म कर लेते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन को या कोलॉइडल सॉल्व को, ठीक है। जैसे हमने मिक्स करा, इन्होंने क्या फॉर्म कर लिया, कोलॉइडल सॉल्व को ईजिली फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। इन्हीं कोलॉइड को क्या बोलते हैं, लायोफिलिक कोलॉइड, जो ईजिली फॉर्म हो जाए, और इनको हम इंट्रेंसिक कोलॉइड भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इंटरनली मतलब फॉर्म हो जाते हैं, इंटरनली इंट्रैक्शन की वजह से ईजिली फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। और लायोफिलिक सोल्स आर रिवर्सिबल इन नेचर। जो लायोफिलिक सोल्स होते हैं वो जनरली कैसे होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं। मान लो तुमने स्टार्च के अंदर पानी को घोला, अच्छे से घुल गया, कोलॉइडल सॉल्यूशन बन गया, कोलॉइडल सॉल्व बन गया। तुमने क्या करा, पानी को एवोपरेट कर दिया, क्या हुआ, अब पानी उड़ गया तो हमारा क्या हो गया, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम अलग हो गए, ठीक है। तो ये कैसे हो गए, रिवर्सिबल नेचर के हो गए। अब जो भी तुम्हारा स्टार्च मिला है फिर से पानी में मिला दो, उसे शेक कर दो, फिर से हमें क्या मिल जाएगा, कोलॉइडल सॉल्यूशन मिल जाएगा, कोलॉइडल सॉल्व मिल जाएगा। तो ये जनरली कैसे होते हैं, रिवर्सिबल नेचर के होते हैं। और ये कैसे होते हैं, स्टेबल होते हैं जनरली। स्टेबल क्यों, जब इंट्रैक्शन डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बीच में इंट्रैक्शन बढ़ गया तो ऑफ कोर्स ये कैसे होंगे, स्टेबल होंगे, ईजिली प्रेसिपिटेट नहीं होंगे। कि मान लो तुमने इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, कुछ डाल, ईजिली मतलब प्रेसिपिटेट नहीं होंगे, नीचे नहीं बैठेंगे, सस्पेंशन में कन्वर्ट नहीं होंगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है। और विस्कोसिटी इज़ मच हायर देन दैट ऑफ मीडियम। कि जो भी तुमने डिस्पर्जन मीडियम लिया, पानी लिया, तो जो ये लायोफिलिक कोलॉइड बना, मान लो जैसे तुमने डिस्पर्जन मीडियम लिया पानी, ठीक है। अब तुमने कोलॉइडल सोल बना दिया पानी के अंदर स्टार्च को डाल के, ठीक है। तो हमें मिल गया कोलॉइडल सोल। जो कोलॉइडल सॉल्यूशन मिला ना, उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी डिस्पर्जन मीडियम से। क्यों? क्योंकि जब डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम के इसमें इंट्रैक्शन बढ़ गया तो क्या होगा, उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी। विस्कोसिटी क्या बच्चों, बहने की शक्ति, लाइक वो किस तरह से बह पाता है, किस तरह से चल पाता है। जैसे मान लो शहद की विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, शहद को तुम फर्श पे फेंको, कितनी धीरे धीरे मूव करेगा, और पानी को फेंको बड़ी जल्दी मूव करेगा। तो शहद की विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, हनी की विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा होती है। सिमिलरली लायोफिलिक कोलॉइड की विस्कोसिटी, लायोफिलिक कोलॉइडल सोल की विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेरिजन टू देयर डिस्पर्जन मीडियम। कि पानी से ज़्यादा उस लायोफिलिक कोलॉइड की विस्कोसिटी ज़्यादा होगी। अब बात कर लेते हैं लायोफोबिक कोलॉइड की। लायो मतलब लिक्विड, फोबिक मतलब हीटिंग, लिक्विड हीटिंग। ऐसे कोलॉइड जो लिक्विड हीटिंग होते हैं, कि यानी कि जैसे मान लो कि जैसे तुमने किसी सब्सटेंस को डिस्पर्जन मीडियम में डाला तो वो इंटरेक्ट नहीं कर रहे, एक दूसरे को वेट कर रहे हैं, एक दूसरे को दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे कोलॉइड को क्या बोलते हैं, लायोफिलिक कोलॉइड बोलते हैं। हमने इसका एक्सप्लेन कर दिया, देखो, सब्सटेंसेस लाइक मेटल और देयर सल्फाइड, मेटल या फिर उनके सल्फाइड, व्हेन सिंपली मिक्सड विद द लिक्विड डिस्पर्जन मीडियम डू नॉट फॉर्म कोलॉइडल सोल। कि जब भी हमने मेटल या उनके सल्फाइड को मिक्स करा डिस्पर्जन मीडियम से, जनरली उन्होंने मिक्स नहीं करा, क्यों? क्योंकि हीटिंग है ना, ठीक है। उन्होंने कोलॉइडल सॉल्यूशन को फॉर्म नहीं करा। बट हमने क्या करा, कुछ स्पेशल मेथड का यूज़ करा और हमने क्या करा, कोलॉइडल सॉल्यूशन या कोलॉइडल सोल को बना दिया। ऐसे कोलॉइड्स को हमने क्या बोल दिया, लायोफोबिक कोलॉइड्स। कोलॉइड्स को हमने क्या बोल दिया, लायोफोबिक कोलॉइड्स। देयर कोलॉइडल सोल या कोलॉइडल सॉल्यूशन कैन ओनली प्रिपेयर्ड बाय स्पेशल मेथड, सच सोल्स आर कॉल्ड लायोफोबिक कोलॉइड्स,
ठीक है, कि स्पेशल मेथड का यूज़ करके हम इनको लायोफोबिक कोलॉइड को बना सकते हैं। ठीक है, हमने कई जगह कोलॉइडल सोल यूज़ कर रहे हैं और कई जगह हम यूज़ कर रहे हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो कोलॉइडल सोल हम जनरली यूज़ करते हैं और लायोफोबिक कोलॉइड्स आर इरिवर्सिबल इन नेचर, कि जो लायोफोबिक कोलॉइड्स होते हैं जनरली इरिवर्सिबल होते हैं नेचर में। क्यों? मान लो तुमने स्पेशल मेथड से डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम को मिला दिया, अब तुमने क्या करा, उसके अंदर कुछ इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, कुछ डाल दिया, वो क्या हो गया, प्रेसिपिटेट हो गए, सस्पेंशन बन गए। ठीक है, अब तुमने क्या करा, फिर से डिस्पर्जन मीडियम को डाला, मान लो पानी को डाला, तो फिर से नहीं घुल पाएंगे। क्यों? क्योंकि स्पेशल मीडियम की ज़रूरत पड़ेगी फिर से उनको बनाने के लिए, क्योंकि ये मुश्किल से तो बने थे। तुमने क्या करा, इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रोलाइट वगैरह डाल के इनको सस्पेंशन बना दिया कोलॉइड से, तो उनको फिर से लायोफिलिक कोलॉइड में कन्वर्ट करना, लायोफोबिक कोलॉइड में कन्वर्ट करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। तो ये जनरली इरिवर्सिबल नेचर के होते हैं। ठीक है, और लायोफोबिक कोलॉइड्स आर इजीली प्रेसिपिटेटेड ऑन एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो लायोफोबिक कोलॉइड होते हैं वो जनरली बहुत ईजिली प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, या फिर कोगुलेट बोल लो, ऑन एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कि जैसे तुम इलेक्ट्रोलाइट डालोगे वो ईजिली प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे। एग्जाम्पल देख लो, दूध क्या है, एक कोलॉइड है, तुमने क्या करा, उसके अंदर नींबू को डाल दिया। ठीक है, नींबू क्या है, एक इलेक्ट्रोलाइट है, विनेगर को डाल दिया, तो क्या होगा, उस दूध में से क्या होगा, वो पनीर बन जाएगा, है ना। तो क्या हो गया, उसके अंदर पनीर क्या हो गया, प्रेसिपिटेट हो गया। ठीक है, तो लायोफोबिक कोलॉइड क्या होते हैं, जनरली इलेक्ट्रोलाइट डालोगे वो क्या होंगे, इलेक्ट्रोलाइट डालोगे तो प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, सस्पेंशन जैसा कुछ क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, और विस्कोसिटी जो होती है ना लायोफोबिक सॉल्ट की, वो जनरली सेम होती है डिस्पर्जन मीडियम जैसी। मान लो तुमने डिस्पर्जन मीडियम लिया पानी, और जो भी नया लायोफोबिक कोलॉइड मिला, उसकी विस्कोसिटी ऑलमोस्ट पानी जैसी ही होगी। क्यों? क्योंकि लायोफोबिक सोल के अंदर, लायोफोबिक कोलॉइड के अंदर क्या होता है, डिस्पर्जन फेस और डिस्पर्जन मीडियम के बीच में इंट्रैक्शन बढ़िया नहीं होती। ठीक है, तो ये तो होगी लायोफिलिक और लायोफोबिक सोल की, लायोफोबिक कोलॉइड की कहानी। अब बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ डिस्पर्स फेज, यानी कि डिस्पर्स फेज है जैसे जो भी हम सॉल्यूट डाल रहे हैं डिस्पर्जन मीडियम में, उसका नेचर कैसा है, उसके बेसिस पे हम कौन कौन से कोलॉइड को हम बता सकते हैं। सबसे पहला मल्टी मोलिकुलर कोलॉइड। तो देखो क्या होता है, तुमने क्या करा, डिस्पर्जन मीडियम लिया, मान लो पानी लिया, तुमने क्या करा, उसके अंदर ना कोई सब्सटेंस डाल दिया जिसके छोटे छोटे पार्टिकल हैं। उन छोटे छोटे पार्टिकल ने मिलकर क्या करा, छोटे छोटे पार्टिकल हैं जिनका साइज़ है ट्रू सॉल्यूशन जैसा है ना, जिनका साइज़ यानी कि 1 नैनोमीटर से छोटा है, ट्रू सॉल्यूशन जैसा है। उन्होंने क्या करा, जैसे ही वो पानी के अंदर घुले, उन छोटे छोटे पार्टिकल ने मिल गए, आपस में इकट्ठे हो गए, ग्रुप बना लिया, और वो ग्रुप किस साइज़ का बन गया, कोलॉइड्स की रेंज में आ गया, कि जो कोलॉइडल पार्टिकल की रेंज होनी चाहिए थी उस रेंज में आ गया। तो उन्होंने क्या फॉर्म कर लिया, कोलॉइडल सॉल्यूशन। इनिशियली वो क्या कर रहे थे, ट्रू सॉल्यूशन फॉर्म कर रहे थे, बट क्या हुआ, उन्होंने आपस में ग्रुपिंग कर ली, पास पास आके बैठ के छोटे छोटे पार्टिकल, और उन्होंने पार्टिकल बनाए जो नए, वो कौन सी रेंज में आ रहे थे, कोलॉइडल पार्टिकल की रेंज में। तो उन्होंने क्या फॉर्म कर लिया, कोलॉइडल सॉल्यूशन फॉर्म कर लिया। ऐसे कोलॉइड को क्या बोलते हैं, मल्टी मोलिकुलर कोलॉइड। तो देखो हमने इसे डिफाइन कैसे किया हुआ है, व्हेन ऑन डिस्पर्जन ऑफ अ सब्सटेंस इन अ डिस्पर्जन मीडियम, कि जब भी हमने कोई भी सब्सटेंस को डिस्पर्स करा, फैलाया डिस्पर्जन मीडियम में, ठीक है, ए लार्ज नंबर ऑफ एटम और स्मॉल मॉलिक्यूल विद साइज लेस देन 1 नैनोमीटर, कि ऐसे जिसके अंदर जितने भी उसके अंदर छोटे छोटे एटम या मॉलिक्यूल हैं जिनका साइज़ 1 नैनोमीटर से छोटा है, यानी कि जो ट्रू सॉल्यूशन के जैसे पार्टिकल हैं, वो आपस में एग्रीगेट हो जाते हैं। एग्रीगेट मतलब इकट्ठा हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं एक साथ, टू फॉर्म स्पीसीज हैविंग साइज इन कोलॉइडल रेंज। ठीक है, जुड़ जाते हैं आपस में और ऐसे पार्टिकल बना लेते हैं जिनका साइज़ कोलॉइडल रेंज में आ जाता है। ठीक है, और ऐसी कोलॉइडल सॉल्यूशन को हम क्या बोल देते हैं बच्चों, मल्टी मोलिकुलर कोलॉइड। एग्जांपल देख लो, मान लो तुमने पानी लिया, छोटे छोटे कोई पार्टिकल लिए ट्रू सॉल्यूशन के, वो क्या हुआ, कुछ देर में क्या हुआ, आपस में छोटे छोटे पार्टिकल इकट्ठा हो गए, कोलॉइडल रेंज के पार्टिकल बन गए वो, और अब जो सॉल्यूशन बन गया, पहले ट्रू था, ट्रू सॉल्यूशन से क्या बन गया, हमारा कोलॉइडल सॉल्यूशन बन गया। ऐसे कोलॉइड को हमने क्या बोल दिया, मल्टी मोलिकुलर कोलॉइड। एग्जांपल देख लो, सल्फर सॉल्यूशन। ठीक है, कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल, ऐसे पार्टिकल से बना होता है, ऐसे डिस्पर्स फेज से बना होता है, कंटेनिंग मोर देन 1000 एसिड मॉलिक्यूल्स विच आर हेल्ड बाय वीक वन रोल फोर्सेज। यानी कि जो सल्फर सॉल्यूशन होता है, सल्फर का कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है, जो उसके अंदर कोलॉइडल पार्टिकल होते हैं ना, वो छोटे छोटे एसिड के मॉलिक्यूल से मिलके बने होते हैं, जो कि 1000 या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। 1000 एसिड मिलते हैं आपस में, तब जाके कोलॉइडल पार्टिकल बनाते हैं। ऐसे ऐसे करके कई कोलॉइडल पार्टिकल बनाते हैं, तब जाके हमारा सल्फर सॉल्यूशन बनता है। कुछ इस तरह से, आई होप यू आर गेटिंग इट। तो ठीक है, अब एक बार आगे बढ़ते हैं, मैक्रो मोलिकुलर कोलॉइड। मल्टी मीन्स बच्चों क्या होता है, बहुत सारे। मल्टी मीन्स यानी कि काफ़ी सारे। मल्टी कलर तुमने सुना होगा कि काफ़ी सारे कलर से मिलके बना हुआ है ना, तो मल्टी मोलिकुलर मतलब जो काफ़ी सारे मॉलिक्यूल से मिलके बने हों कोलॉइड। अब बात कर लेते हैं मैक्रो मोलिकुलर कोलॉइड की। मैक्रो मीन्स बच्चों क्या होता है कि बिग या लार्ज, कि बड़े बड़े मॉलिक्यूल या लार्ज मॉलिक्यूल है ना। तो ठीक है,
मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड क्या होते हैं? ऐसे कोलॉइड, ऐसे हमारे सब्सटेंस, ऐसे डिस्पर्स फेज जिनका साइज़ ऑलरेडी कोलॉइडल रेंज में आता है, यानी कि कोलॉइड जैसे वो पार्टिकल होते हैं, कोलॉइडल के साइज़ जैसे वो पार्टिकल होते हैं, ठीक है, बड़े बड़े पार्टिकल होते हैं, प्रोटीन जैसे स्टार्च हो गया। तो जैसे ही तुमने उसको डिस्पर्जन मीडियम में डाला तो तुरंत कोलॉइडल हमारा सॉल्यूशन मिल जाता है, ठीक है। तो इसको देखो हमने एक्सप्लेन किया हुआ है, व्हेन सर्टेन सब्सटेंसेस हैविंग बिग साइज मॉलिक्यूल या मैक्रोमोलिक्यूल बोल लो आर डिजॉल्व इन सुटेबल लिक्विड, जिसे डिस्पर्जन मीडियम बोलते हैं, दे फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन इन विच मैक्रोमोलिक्यूल हैव साइज इन कोलॉइडल रेंज। फिर हम एक सॉल्यूशन बना लेते हैं जिसके अंदर मैक्रोमोलिक्यूल का साइज़ कोलॉइडल रेंज में होता है, और ऐसे सब्सटेंसेस को क्या बोल देते हैं? मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड, या ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड, ठीक है। जनरली ये कैसे होते हैं? मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड स्टेबल होते हैं, ठीक है, और इनकी प्रॉपर्टी जनरली ट्रू सॉल्यूशन के जैसी सी होती हैं। क्यों? क्योंकि पार्टिकल आपस में जुड़े नहीं हैं, ऑलरेडी हमने बड़े पार्टिकल डाले हैं, तो इनकी प्रॉपर्टी रिसेंबल करती है ट्रू सॉल्यूशन से, ठीक है। इसके अंदर सिंपली हमने क्या करा, डिस्पर्जन मीडियम के अंदर हमने मैक्रोमोलिक्यूल को डाला, इनका साइज़ ऑलरेडी कोलॉइडल रेंज में है, ठीक है, वो अंदर डिस्पर्स हो गए डिस्पर्जन मीडियम के अंदर, और हमें क्या मिल गया? हमें कोलॉइडल सॉल्यूशन मिल गया, ठीक है। और मैक्रोमोलिक्यूल जनरली कौन कौन से हो सकते हैं? नेचुरल मैक्रोमोलिक्यूल भी हो सकते हैं जो नेचर से मिलते हैं, जैसे कि स्टार्च, सेलुलोज, प्रोटीन। मैक्रोमोलिकुलर सिंथेटिक कौन से होते हैं? जो मैन मेड होते हैं नायलॉन, पॉलीथीन एक्सेट्रा, ठीक है बच्चों। आई होप आपको मैक्रोमोलिक्यूल कोलॉइड की कहानी समझ आई होगी। अब बात कर लेते हैं एसोसिएटेड कोलॉइड की, ठीक है, जिन्हें जनरली मिसेल भी बोलते हैं। ये कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं, ऐसे पार्टिकल होते हैं, जब तुम इन्हें डिस्पर्जन मीडियम के अंदर बहुत छोटे अमाउंट में डालोगे, ऐसा इलेक्ट्रोलाइट बिहेव करेंगे। इलेक्ट्रोलाइट क्या कि वो पानी में जाके टूट जाएंगे, है ना, जब तुमने इनकी लेस कंसनट्रेशन में डाला। जैसे ही तुमने इनको हाई कंसनट्रेशन में डाला, वो क्या फॉर्म कर लेंगे? कोलॉइडल पार्टिकल फॉर्म कर लेंगे, यानी कि आपस में जुड़ जाएंगे आयंस वगैरह, ठीक। जो आयंस जुड़ जाएंगे वो कैसे? कोलॉइडल रेंज में आ जाएंगे। तो ऐसे सॉल्यूशन को, ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोल देते हैं? एसोसिएटेड कोलॉइड। मल्टीमोलिकुलर कोलॉइड में क्या था? एटम मॉलिक्यूल आपस में जुड़ रहे थे, इसके अंदर क्या होता है? आयन जुड़ जाते हैं आपस में एट हाई कंसनट्रेशन। तो इसको हमने देखो किस तरह से एक्सप्लेन किया है। सब्सटेंसेस, है ना, जनरली आयनिक सब्सटेंसेस विच वैन डिजॉल्व इन अ डिस्पर्जन मीडियम एट लो कंसनट्रेशन बिहेव एज नॉर्मल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। कैसे सब्सटेंस जब उनको डिस्पर्जन मीडियम में डालो तो क्या से बिहेव करेंगे? लो कंसनट्रेशन पे एज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। बट जैसे तुमने कंसनट्रेशन हाई कर दी, वो कैसा बिहेवियर शो करते हैं? कोलॉइडल बिहेवियर, ठीक है, कोलॉइडल बिहेवियर शो करते हैं ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एग्रीगेटेड पार्टिकल, ठीक है, कि हाई कंसनट्रेशन होगी, वो पार्टिकल आपस में पास आ गए, एग्रीगेट बना लिया इसने, और क्या फॉर्म कर लिया? एसोसिएटेड कोलॉइड को फॉर्म कर लिया, ठीक है। जो एसोसिएटेड कोलॉइड वाले पार्टिकल हैं इनको हम मिशेल भी बोल देते हैं, ठीक है, मिशेल, ठीक है। एसोसिएटेड कोलॉइड को जो भी ये बने हैं आयंस आपस में जुड़ के, उनको हम क्या बोल देते हैं? मिशेल, ठीक है। अब मिशेल फॉर्म होने की बच्चों एक पर्टिकुलर मिनिमम रिक्वायरमेंट है, ज़रा वो देखते हैं वो क्या है। तो देखो रिक्वायरमेंट फॉर फॉर्मेशन ऑफ मिशेल्स, कि मिसाइल को फॉर्म करने की मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है? पहली बात तो क्रिटिकल मिनिमम कंसनट्रेशन, कि जो भी तुम डिस्पर्जन मीडियम में सब्सटेंस डाल रहे हो उसकी कोई ना कोई मिनिमम कंसनट्रेशन होगी, जिस कंसनट्रेशन को पार करने के बाद हमारा मिसाइल फॉर्म हो पाएगा, उसको क्रिटिकल मिसाइल कंसनट्रेशन या CMC, ठीक है। मिसाइल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस ओनली अबव अ पर्टिकुलर कंसनट्रेशन कॉल्ड क्रिटिकल मिसाइल कंसनट्रेशन, कि वो पर्टिकुलर कंसनट्रेशन के बाद ही हमारे फॉर्म हो पाएंगे, ठीक है। और दूसरा क्राफ्ट टेम्परेचर, कि जो भी हमारा मिसाइल है वो मिनिमम टेम्परेचर के बाद ही फॉर्म हो पाएगा। जैसे मान लो क्राफ्ट टेम्परेचर किसी भी सब्सटेंस का जैसे 500 डिग्री सेल्सियस, तो हमारा मिसाइल किसके बाद फॉर्म होगा? 500 से ज़्यादा। और मान लो 501, 502, 600 कर लोगे तो हमारा मिसाइल फॉर्म हो जाएगा। 500 से कम पे हमारा मिसाइल फॉर्म नहीं हो पाएगा। तो ऐसे टेम्परेचर को क्या बोलते हैं? क्राफ्ट टेम्परेचर, जिसे TK से रिप्रेजेंट करते हैं। मिसाइल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस ओनली अबव अ पर्टिकुलर टेम्परेचर कॉल्ड क्राफ्ट टेम्परेचर, ठीक है। अब इसका ओवरऑल मिसाइल का एग्जांपल हमने क्या ले लिया? सॉफ। जो सॉफ वगैरह होते हैं वो जनरली मिसाइल फॉर्म करते हैं, जिसकी क्रिटिकल मिसाइल कंसनट्रेशन कितनी होती है? 10⁻⁴ से 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स की, उसके बाद ही हमारा मिसाइल फॉर्म हो पाएगा, इससे ज़्यादा कंसनट्रेशन के बाद। आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी, ठीक है। अगले लेक्चर में मिलेंगे विद मैकेनिज्म मिसाइल फॉर्मेशन, ठीक है। और ये जो लायोफोबिक कोलॉइड वगैरह होते हैं, जनरली कोलॉइड होते हैं, उनको किस तरह से जनरली प्रिपेयर किया जाता है रिएक्शन वगैरह के थ्रू, ठीक है बच्चों। तो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। कोई भी डाउट हो पूछ लेना। थैंक यू सो मच।